नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जन्म पत्री में अगर राजयोग और दुर्योग दोनों हैं तब कैसे फलादेश किया जाएगा, तब कैसे देखा जाएगा कि किसका फल मिलेगा। ठीक, तो देखिए ऐसा होता है, किसी भी एक योग या दोष होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, दरअसल योग या दोष से ज़्यादा नहीं होता फर्क पड़ता। कुंडली अगर मजबूत है, बली है, बलवान है, अच्छी है तो अच्छे योगों का फल मिलेगा। अगर कुंडली कमज़ोर है, बलवान नहीं है, खाली एक राजयोग है या कुछ योग हैं तो अच्छे फल की संभावना नहीं की आशा नहीं की जा सकती। ठीक, और दूसरा इस बात पे भी निर्भर करता है कि जो राजयोग वाले ग्रह हैं या जो दुर्योग वाले ग्रह हैं उनकी दशा जीवन में कब आ रही है। देखिए, किसी भी जातक के जीवन के 20 से 40 वर्ष की आयु बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस अवधि के दौरान वह जातक सबसे ज़्यादा सक्रिय और सबसे ज़्यादा कार्य करने में सक्षम होता है। अगर ऐसी अवस्था में 20 से 40 वर्ष की आयु में उसे अच्छे ग्रहों की महादशा मिल जाती है तो उसका जीवन बहुत उन्नति करेगा। और अगर ऐसे अवस्था में खराब ग्रहों दुर्योगों की महादशा मिल जाती है तो वो दुर्योग उसको सबसे अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर इस अवस्था में 20 से 40 वर्ष की अवस्था में अगर जो भी ग्रहों की दशा महादशा होगी तो वो सबसे अधिक नुकसान या फायदा पहुंचा सकते हैं। अगर उनकी दशा उससे पहले या उसके बाद पड़ती है तो उतना अधिक फायदा या नुकसान नहीं होगा। जैसे मान लीजिए बाल्य अवस्था में किसी के राजग्रहों की वो दशा आए, राजयोग वाले ग्रहों की दशा आए तो उसको उतना फायदा नहीं होगा जितना कि होना चाहिए अगर वो वही युवा अवस्था में आता है। और इसी तरह दुर्योगों की वो आए तो भी उतना अधिक फायदा नहीं, उतना अधिक नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बाल्यावस्था में आदमी क्या नाम है कि अपने दूसरों के आश्रित रहता है, दूसरों की जैसी स्थिति होगी उसकी स्थिति भी वैसी होगी। और वृद्धावस्था में भी आदमी दूसरों के आश्रित ही रहता है, उसका स्वयं अपने उस करने का वो ज़्यादा नहीं होता है। 40 वर्ष के बाद आदमी कोई बहुत ज़्यादा सक्रिय या कुछ क्षेत्रों में 50 वर्ष के बाद होता है, जैसे राजनीति है या अन्य कई क्षेत्र हैं, व्यापार है, उनमें 50 वर्ष तक होता है उसके। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ सक्रिय आयु खत्म हो गई है उसके बाद राजयोगों की वो आएगी, दशा आएगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान फायदा नहीं होगा। और वही क्या नाम है कि दुर्योगों की आएगी दशा तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर क्या नाम है 40 एकदम सक्रिय आयु वाले कालखंड में दशा जैसी ग्रहों की मिलती है उसमें बहुत अधिक फायदा या नुकसान होता है। तो देखिए, इसे एक जन्म कुंडली से समझ लेते हैं। देखिए, ये एक जन्म कुंडली है, जातक की जन्म कुंडली है और ये करोड़पति जातक की कुंडली है। ठीक, तो ये जो व्यक्ति हैं अपने आप में बहुत ही सफल, बहुत सक्षम हैं। देखते हैं उनकी कुंडली में ऐसा क्या है। देखिए, इस कुंडली में सबसे पहले तो काल सर्प योग बना हुआ है, जिसे काल सर्प योग या दोष कहते हैं, कि राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जा रहे हैं, कोई भी ग्रह इनके बाहर नहीं है। इस योग को काल सर्प योग कहते हैं। तो इस कुंडली में काल सर्प योग पूरी तरह से बना हुआ है। ठीक, उसके बावजूद ये जातक बहुत ही सफल है, बहुत ही संपन्न है। हालांकि ये काल सर्प योग की वजह से बीच बीच में इनको समस्याएं होती रहती हैं, समय समय पे जो होती हैं परेशानी, नुकसान, बाधा, उसके बावजूद भी ये बहुत ही सक्षम है और बहुत ही संपन्न व्यक्ति है। उसकी वजह देखिए मैं बताता हूँ। देखिए, खाली ये कि इस काल सर्प योग देख के अगर हम कहें कि जातक बहुत ही वो होगा, दुखी होगा या बहुत ही परेशान होगा, बहुत ही
असफल होगा तो ये उचित नहीं होगा। उसके अलावा हमें कुंडली को भी देखना पड़ेगा। कुंडली जब देखते हैं तो देखिए ये बहुत ही अच्छी कुंडली है, एक बहुत ही सबल कुंडली है, सशक्त कुंडली है। देखिए कैसे मैं बता रहा हूं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या नाम है कि ये जो लग्नेश बृहस्पति है बहुत ही अच्छी स्थिति में, बहुत ही बलवान है। क्यों? ये लग्नेश केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, अपनी उच्च राशि में है। उसके बाद सूर्य के साथ तो है लेकिन सूर्य से अस्त नहीं है। सूर्य और गुरु की बीच करीब 10-15 डिग्री का अंतर है, ठीक। तो अस्त नहीं है उससे। उसके बाद इस गुरु के अंश भी अच्छे हैं, गुरु के अंश 21 डिग्री हैं, ठीक। तो गुरु ऐसे भी अच्छा है। उसके बाद देखिए उसके साथ एक ग्रह बुध भी है। उसके बाद देखिए ये जो गुरु है लग्न को पे दृष्टि दे रहा है। गुरु की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौवीं दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। जब कोई भी ग्रह अपने भाव को देखता है तो वो भाव बहुत बलवान हो जाता है। अगर वो भाव अच्छा है, अच्छे स्थानों में है, अर्थात केंद्र है, त्रिकोण है, तो वो जातक के लिए बहुत फायदेमंद, वो जन्म पत्ती समझ लीजिए बहुत बलवान हो जाती है अगर अच्छे भावों में ग्रह क्या नाम है कि स्वदृष्टि डाले। इसलिए इसका लग्न बहुत मजबूत हो गया। उसके दो कारण है, एक तो गुरु बहुत बलवान है, दूसरे उसके बाद गुरु की दृष्टि इस पे पड़ रही है लग्न पे, ठीक। तो गुरु लग्न बहुत बलवान हो गया। उसके बाद देखिए ये नवम भाव अर्थात भाग्य भाव, इसका भी स्वामी इसका स्वामी मंगल की दृष्टि इस पे पड़ रही है और इसके बाद गुरु की दृष्टि भी इस पे पड़ रही है। तो नवम भाव भाग्य भाव भी बहुत मजबूत हो गया, ठीक। लग्न बहुत मजबूत है, भाग्य भाव बहुत मजबूत है अपने स्वामी के दृष्टि द्वारा। दोनों के जो स्वामी है वो भी अच्छी स्थिति में है, ठीक। तो दो बातें इसमें बहुत ही अच्छी हो गई। दो जो बहुत महत्वपूर्ण भाव है बहुत ही मजबूत हो गए। उसके बाद देखिए जो हमारा नियम कहता है कि केंद्र में शुभ ग्रह होने चाहिए, तो केंद्र में शुभ ग्रह है शुक्र, केंद्र में बैठा हुआ है। उसके बाद चंद्र भी बैठा, चंद्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है लेकिन यहाँ सूर्य के नजदीक होने के नाते बहुत शुभ नहीं कह सकते, क्योंकि चंद्र का जो मुख्य बल होता है पक्ष बल, वो यहाँ सूर्य के नजदीक होने की वजह से पक्ष बल से हीन है, लेकिन शुक्र जो है केंद्र में है। उसके बाद देखिए पाप ग्रह जो होते हैं 3 6 11 इन सब भावों में पाप ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। तो इसमें देखिए 2 भावों में पाप ग्रह हैं। मंगल इसमें 3रे भाव में है और शनि राहु इसमें 6ठे भाव में। तो पाप ग्रह का इन भावों में होने से भी जन्म पत्री मजबूत हो जा रही है, ठीक। तो ये सब बातें हैं जिससे जन्म पत्री बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी जन्म पत्री। तब इसका मतलब ये कि इसका वो काल सर्प योग का फल तो मिलेगा, जो उसके नुकसान होंगे वो तो भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन जब जन्म पत्री मजबूत है तब उतना अधिक इस पे प्रभाव नहीं कर पाएगा काल सर्प योग। उसके बाद ये इस बात पे निर्भर करता है कि काल सर्प योग देने वाले ग्रहों की दशा, राहु या केतु की दशा कब आ रही है। अगर दशा क्या नाम है कि ऐसे समय में आएगी जिसमें कि ज्यादा जातक सक्रिय ना हो तो उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, ठीक। देखिए इसकी दशा के बारे में देखते हैं। तो बचपन में ही इनके राहु की दशा थी। बचपन में 95 से 79 से 95 तक, बचपन में ही इनके 15 साल तक ही इनके समझ लीजिए राहु की महादशा थी। उसके बाद जैसे ही बालक क्या वो समझदार हुआ, थोड़ा सा पढ़ने लिखने की उसकी उम्र आई, उसके गुरु की महादशा आ गई। तो जो राहु की महादशा में इसके ऊपर दुष्प्रभाव काल सर्प योग का पड़ा था, धीरे धीरे खत्म होने लगा। और 4-5 साल में जब तक पढ़ने की सक्रिय उम्र उनकी 15-20 साल की आई, तब तक ये अच्छी दशा चल रही थी, ठीक। तो अच्छी दशा चलने से इसका इतना नुकसान नहीं हुआ और जातक के जीवन को उस समय अगर वो
युवावस्था में अच्छे ग्रह की महादशा आने की वजह से जातक का जीवन बहुत ही सक्रिय और सफल रहा। हाँ, लेकिन ये है कि ये योग भी उतना प्रभाव दिखाता है। इस योग की वजह से ये जातक बहुत अच्छा सफल हुआ, बहुत संपन्न हुआ। लेकिन क्या नाम है, कुछ बीच बीच में जब ऐसे ग्रहों की, जब राहु काल सर्प योग के प्रभावित ग्रहों की दशा आती है तो उनको उनका यही नुकसान, ऋण, ये सब असफलता बिजनेस में ये सब बढ़ जाता है। तो जब शनि की महादशा आई तब ये समस्या हुई, लेकिन उतना ये वो कवर कर लेता है। उसके बाद शनि भी उतना खराब नहीं है। शनि जो छठे भाव में होने की वजह से, शनि छठे भाव में होने की वजह से मेहनत तो करवाता है, लेकिन उसका फल भी देता है, क्योंकि जातक में इसमें जब छठे भाव में